हाय एवरीवन, वेलकम टू द डॉट बैच। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे एक रिपोजिटरी को बनाया जाता है, कैसे किसी रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं और कैसे अगर आप किसी फाइल में मॉडिफिकेशन कर देते हो तो किस तरीके से जो गिट है उसको ट्रैक करता है, वो दिखाता है एक मॉडिफाइड फाइल ऐड हुई है, राइट। ऐसा कुछ नजर आता है हमें, हमने टर्मिनल पे देखा था। अब एक बार आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि कोई भी चेंज जब किसी गिट रिपोजिटरी में किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, या फिर मैं बोलूं उसके लाइफ साइकिल क्या होता है उसका। ठीक है, तो हमने एक फोल्डर बनाया था डॉट डमी रेपो नाम से। ठीक है, सपोज करो उसके अंदर बहुत सारी फाइल हैं। ठीक है, एक फाइल 1.js है, दूसरी एक फाइल 2.js है, तीसरी कोई फाइल 3.js है। ठीक है, ये तीन फाइल्स हैं। अब आप क्या करते हो, आप उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हो। ठीक है, मॉडिफिकेशन करने के बाद ये फाइल 1-.js बन जाती है, ये फाइल 2-.js बन जाती है, सिमिलरली ये फाइल 3-.js बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन शो होती है। हमने देखा था कि कुछ भी मॉडिफाई करते हैं तो कैसे गेट स्टेटस की कमांड में हमें दिख जाता है चीज मॉडिफाई हुई है। तो किस तरीके से किसी चेंज को कमिट किया जाता है। कमिट का मतलब क्या हुआ, वो चेंज फाइनलाइज हो गया कि ये चेंज अब फाइनल है। ठीक है, आपके गिट रिपोजिटरी के अंदर कोई इनिशियल चेंज होगा, जो हमने क्लोन की थी उसके अंदर कुछ पहले से वैल्यू 5 लिखी हुई थी, राइट। कुछ वैल्यू लिखी हुई थी, आपने उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद अब आप चाहते हो जो आपने मॉडिफिकेशन की है वो आपकी रिपोजिटरी के अंदर कमिट हो जाए, यानी कि रिपोजिटरी के अंदर मैं बोल सकता हूँ स्नैपशॉट उसका चला जाए, वो परमानेंट हो जाए। तो किस तरीके से वर्क करती है वो देखते हैं कि किसी भी गिट रिपोजिटरी के अंदर तीन एरियाज होते हैं। ठीक है, सबसे पहला एरिया होता है मेरा वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग DIR भी बोल सकता हूं। दूसरा होता है मेरा स्टेजिंग इंडेक्स, तीसरा होता है मेरा रिपोजिटरी। ठीक है, इसके अंदर फाइनल कमिटेड चेंजेस होते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल चेंजेस है यानी फाइनल चेंजेस है। ठीक है, और वर्किंग डायरेक्टरी में आपके टेम्पररी चेंजेस होते हैं, टेम्प चेंजेस। और स्टेजिंग इंडेक्स के अंदर क्या होता है, स्टेजिंग इंडेक्स के अंदर आपके अबाउट टू कमिट चेंजेस होते हैं, अबाउट टू कमिट। ठीक है, यानी कि आपने फाइल 1.js के अंदर कोई चेंज किया, ठीक है, तो वो चेंज यहां पर नजर आएगा मुझे, फाइल 1.js, सिमिलरली फाइल 2.js, ऐसे ही फाइल 3.js, ऐसे चेंज नजर आएगा मुझे कि भाई आपकी करंट डायरेक्टरी यानी वर्किंग डायरेक्टरी जो आपकी रिपोजिटरी है उसके अंदर तीन फाइल्स चेंज हो गई हैं, 3 फाइल्स आर चेंज्ड। ठीक है, ये टेम्परेरी चेंजेस है। टेम्परेरी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो ओरिजिनल चेंजेस हैं, यानी कि जो ओरिजिनल फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 जो रखी होंगी यहाँ पे, वो फाइल्स तो ओरिजिनल होंगी। उसके बाद आपने कुछ मॉडिफिकेशन किए, जब आपने कुछ मॉडिफिकेशन की होंगी तो ये फाइल 1 डैश, फाइल 2 डैश, फाइल 3 डैश ऐसे बन गई होंगी, यानी कुछ मॉडिफाइड फाइल्स हैं ये। ठीक है, ये मॉडिफाइड फाइल्स हैं। और ओरिजिनल फाइल कहां थी, ये ओरिजिनल फाइल थी। ओके, आपने कुछ चेंज किया। अब चेंज करने के बाद आपका चेंज डायरेक्टली कमिट नहीं होता, आपको कुछ कमांड का यूज करना पड़ता है जो कि गिट ऐड कमांड है, वो हम लाइव देखेंगे कैसे वर्क करती है। बट आप उस कमांड का यूज करोगे और उसके बाद ये जो फाइल्स हैं आपकी, ये जितनी भी फाइल्स हैं, ये यहां से हटके यानी कि जो मॉडिफाइड फाइल्स थी वो यहां से हटके, वर्किंग डायरेक्टरी से हटके वो यहां पर आ जाएंगी, फाइल 1 डैश, फाइल 2 डैश, फाइल 3 डैश। ठीक है, यानी कि आपके गिट रिपोजिटरी के अंदर तीन टाइप के एनवायरमेंट्स हैं, ये हमने देखा, तीन टाइप के एरियाज हैं। पहला एरिया था आपके वर्किंग डायरेक्टरी जहां पे टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। वो टेम्परेरी चेंजेस जब आप स्टेज कर देते हो चेंजेस को तो वो एक स्टेजिंग इंडेक्स एरिया में चले जाते हैं। स्टेजिंग एरिया के अंदर कौन सी फाइल्स होती हैं, वो वाली फाइल्स होती हैं जो अबाउट टू कमिट है, जिनको आप कमिट करना चाह रहे हो, बस तैयार ही हो, आपके लिए फाइनल है उन चेंजेस। अब उसके बाद जब ये काम हो जाता है, ये काम हो जाता है तो आप एक और कमांड का यूज करते हो जिसका नाम है गेट कमिट, और उसको फाइनल चेंज कर देते हो इस पेज को, यानी कि परमानेंट कर देते हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 जो है ये यहां से एक टाइप से इनका स्नैपशॉट हट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगी
फाइल डैश, फाइल 2 डैश, फाइल 3 डैश में। ठीक है, तो किस तरीके से आपने सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी में एक चेंज किया, फिर उसके बाद आपने एक कमांड यूज की जिसका नाम है गेट एड, और उस कमांड का यूज करके आपने उनको स्टेजिंग इंडेक्स पे डाला, फिर स्टेजिंग इंडेक्स से जो चेंज आपने किया था वो फाइनली कमिट कर दिया गेट कमिट कमांड से। ठीक है, ये कमांड कैसे वर्क करती है ये सब हम करके देखेंगे जब हम लाइव अपने रिपोजिटरी के अंदर चेंजेस करेंगे। इट्स जस्ट दैट इस वीडियो का टारगेट था आपको ये बताना कैसे कोई चेंज प्रोपेगेट करता है डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, तो आपको पता चला वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, करंट डायरेक्टरी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ रिपोजिटरी के अंदर। उसके बाद कोई चेंज मेरे फाइनल हो गए हैं तो मैं उनको स्टेज कर देता हूं, तो यहां से वो मूव करके फिर इस एरिया में मूव कर जाते हैं, और फिर जब फाइनल वो कमिट हो जाते हैं तो मैं इस एरिया में उनको मूव कर देता हूं। ठीक है, तो गिट एड से मैं इधर जाता हूं और गिट कमिट से मैं फाइनली उनको कमिट कर देता हूं। कमिट का मतलब हो गया दे आर परमानेंट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और गिट की एक आदत होती है या फिर गिट में एक तरीका होता है किसी भी कमिट को सेव करने का। फाइल 1 जब थी तो उसका कोई कमिट आईडी होगी। ठीक है, कमिट आईडी का मतलब कोई भी ऐसा आईडी जो ये बताए कि ये पुराना कमिट था। इसको मैं ABC आईडी दे देता हूं। ठीक है, जब मैंने इसको चेंज किया था फाइल 1-.js में तो इसकी कमिट आईडी चेंज हो गई होगी, यानी कि एक न्यू कमिट आईडी बनी होगी जिसका नाम होगा ABC2 कर देता हूं। तो इस तरीके से मूव करती हैं आपकी चीजें। कोई भी एक चेंज मूव करता है डिफरेंट एरियाज में, सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी में होता है, फिर स्टेजिंग इंडेक्स में जाता है, फिर फाइनल वे कमिट बन जाता है। ठीक है, इसको बढ़िया से करके देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए गुड बाय।